बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लोगैरिथम। लोगैरिथम क्या है? लोगैरिथम के कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज लोगैरिथम? सबसे पहला लोगैरिथम सुनकर हमारे दिमाग में क्वेश्चन ही राइज हो जाता है कि असल में लॉग है क्या, लोगैरिथम है क्या। बेटा सिंपल करें सारी चीजों को। हम आज इसको बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट सेंस इन के मतलब हम लोगैरिथम की एक ऐसी डेफिनेशन देख रहे हैं कि जो हमने पहले नहीं देखी होगी। बेटा लोगैरिथम कुछ नहीं होता है। logarithm simply another way to see the indices on number. पावर किसी भी नंबर के ऊपर आती है। लेट सपोज हमने कहा 2 की पावर 3। जब आप 2 की पावर 3 करते हैं तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, तो आपके पास इट गिव्स यू आंसर 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ये हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगा दें तो वो उसको एक आंसर देते हैं, ठीक है। लोगैरिथम क्या कहती है? लोगैरिथम कहती है कि आप ये जो पावर वाले कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, आप इनको इस तरीके से सेट कर सकते हो। लोगैरिथम कहती है log of 8 to the base 2 gives you answer 3। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, आपके पास दोनों कंडीशंस में बात सेम है। हम अगर सिंपल मैथमेटिकल कंडीशंस के अंदर या हम सिंपली जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर कर पावर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम किसी भी नंबर पे लगा देते हैं पावर। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49। हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लोगैरिथम कहती है कि आप ये जो पावर वाले फंक्शंस रख रहे हो ना, इसको इस तरीके से रख दो, इसको इस तरीके से सेट कर दो कि आप log ऑफ 8 लो, log ऑफ 8 टू द बेस 2 के साथ log लो 8 का, तो वो आपको आंसर देगा बराबर 3 के। इसका मतलब आपके पास बेस है 2, इसका मतलब यहाँ पर log के साथ जो आपको नीचे लगा नजर आ रहा है नंबर, इसको आप कह रहे हैं बेस। ये है इसका एक्सपोनेंट और यहाँ पर आपके पास है आपका आंसर, जो आंसर आपके पास आने वाला है। ये है, ये तो बेटा एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब बिल्कुल सिंपलीफाई करके हमने लोगैरिथम को समझा। लोगैरिथम कुछ भी नहीं है, आपकी पावर को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है। एक्सपोनेंट को शो करने का दूसरे तरीके को आप कहते हैं लोगैरिथम, जिसमें आप लॉग की मदद लेते हैं। इसको बस इस कॉन्सेप्ट को आप सिंपली कहते हैं लोगैरिथम। लोगैरिथम कि अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन या बुक डेफिनेशन की बात करें तो लोगैरिथम को अब हम ऐसे कह सकते हैं, द लॉग ऑफ अ नंबर is the exponent of some quantity which is known as base। क्या कह रहा है? आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हो, द लॉग ऑफ अ नंबर इज द एक्सपोनेंट। वो जो लॉग होता है ना, वो एक्सपोनेंट होता है। ये देखो, आप किसी भी नंबर का अगर आप इनका लॉग लेते हो तो ये आंसर देगा एक्सपोनेंट के बराबर। लॉग ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट इज द एक्सपोनेंट ऑफ सम क्वांटिटी। वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी ये है विच इज नोन एज बेस। वो क्वांटिटी जिसका आप लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हो, उसको आप कह रहे हो बेस क्वांटिटी, उसको आप कह रहे हो बेस। आप बेस का अगर लॉगरिथम लोगे किसी भी क्वांटिटी के साथ, आप यहाँ पर 8 के साथ इसका क्या कर रहे हो, लॉगरिथम ले रहे हो, तो वो आपको आंसर देगा उसके एक्सपोनेंट के बराबर। ये है लॉगरिथम। लॉगरिथम सिंपली आपके पास है एक अनदर वे टू सी, टू राइट, टू रीड द एक्सपोनेंट पावर और इंडाइसेस ऑन अ नंबर। ये सिंपली क्या है? लॉगरिथम है।
आई होप सो। लॉगरिथम बेटा, लॉगरिथम हम क्यों यूज करते हैं? लॉगरिथम हम बहुत बड़ी बड़ी पावर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को पावर फॉर्म्स में यूज लिखने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1 मिलियन। 1 मिलियन में हमारे पास कितने जीरो हैं? हमारे पास हैं 6 जीरो। बिल्कुल हम इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग की बेस 10 आंसर इट गिव्स यू पावर 6। पावर को पता करने के लिए आप लोगरिथम के फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जरा हम इसी की एक बेसिक बेसिक फंक्शंस की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और हमें वो कह दे कि भाई आप इसको लोगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो हम किस किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस को लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 5 की पावर -3 आपसे कहता है कि चेंज कन्वर्ट इट इनटू लोगरिथमिक फॉर्म। आप इसको लॉग लॉग की लोगरिथम फॉर्म में क्या कर दो? राइट कर दो या चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपने कहा कोई मसला नहीं है। बेटा हमें पता है कि जिस भी नंबर की पावर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब वो पावर क्या रेसिप्रोकल है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको नंबर को रेसिप्रोकल में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, 5 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 125। बिल्कुल हमारे पास 125 आंसर आएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर 125 है। बेस क्या है? बेस तो आपकी 5 ही है। आपने कहा बेस 5 ऑफ 125 गिव्स अस द पावर माइनस का 3। ये 1/25 है। अगर 125 कर देंगे तो पॉजिटिव आपका आंसर आने वाला है। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। और देखते हैं, 2 की पावर 4। हमें पता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? आपने कहा लॉग बेस क्या है यहाँ पर? 2, बेस 2, आंसर है 16। आपने कहा आंसर 16 इज इक्वल टू गिव अस द पावर 4। इसको हम कैसे रीड करेंगे? लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 गिव्स अस द आंसर 4। ये जो आंसर 4 आ रहा है ये क्या है आपका? ये आपका है एक्सपोनेंट पावर। बेटा अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो हमने क्या करनी है? जहन में रखनी है। जहन में हमने कौन सी बातें रखनी है? लेट्स सपोज हमारे पास एक इंडेक्स फॉर्म है, a की पावर x अगर हम रखते हैं तो वो आपको आंसर देता है y के बराबर। अगर आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे? आपने कहा पावर, आपने कहा लॉग, लॉग के साथ आती है बेस, फिर उसका आंसर, वो लॉगरिथम लेने के बाद अपनी पावर के बराबर आंसर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं आप? ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको दो बातों का ख्याल करना है। जब आप लॉगरिथम सॉल्व कर रहे हो तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो a है और जो y है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होने चाहिए। 0 से ग्रेटर होने चाहिए। a क्या है आपका? a आपकी बेस है। बेटा अगर आपकी बेस 0 हो गई, अगर आपकी बेस ही 0 हो गई तो आपके पास तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। आंसर अनडिफाइन होगा। जीरो बेस कहीं पर आपने यूज किए? नहीं करते हम जीरो बेस कहीं पर भी नहीं। जीरो की पावर कुछ भी लगा दें आप, आंसर हमेशा अनडिफाइंड जीरो ही आंसर आएगा। जीरो कितनी बार किसी से भी अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से वाई, अगर आपके पास आंसर ही वाई क्या है? वाई तो आपका आंसर है। अगर आपके पास आंसर ही जीरो आ गया तो इसका मतलब आपका नंबर कौन सा होगा? नंबर भी जीरो ही होंगे। ठीक है, और एक और बात, मैंने ये कंडीशन यहाँ पर लगाकर आपको रेस्ट्रिक्ट यूं किया है कि a और y हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। a आपका नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। आप नेगेटिव बेसिस की नेगेटिव बेसिस को लोगरिथमिक फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास एंटी लॉग्स के फंक्शंस होते हैं। आप लोगरिथम नेगेटिव नंबर का कभी भी लॉग नहीं ले सकते। समझ रहे हैं बात को? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए लॉग ऑफ नेगेटिव किसी टर्म का, नेगेटिव टर्म का आपको लोगरिथम कह दे लेने के लिए, तो आप उसको आंसर लिखेंगे अनडिफाइंड। उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है
बेटा एक और बात, ज़रा इम्पोर्टेंट सी बात है, ये छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कि अगर आप दिमाग में इसको बिठा लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको आगे जाकर हेल्प करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, log of 1 to any base is 0. लेट्स सपोज मैंने आपको कहा आप लॉग लें 1 का। बेटा जब आपके पास, एक और बात याद रखिएगा, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, log 2 प्लस log 3, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया, आपको यहाँ पर ये 2 तो नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं कि यहाँ पर कोई बेस नज़र नहीं आ रही लॉग के साथ। तो बेटा जब आपके पास कोई बेस नज़र ना आए आपको, तो बेटा यहाँ पर हिडन बेस 10 होती है। हिडन बेस क्या होती है? 10 होती है, ठीक है? तो आप उसकी बेस क्या लेंगे? आप उसकी बेस हमेशा लेंगे 10 जब आपके पास कोई बेस ना हो। मैंने आपको कहा ये लॉगरिथमिक फंक्शन लेकर दिखाएँ। आंसर आएगा इसका 0। कैसे आएगा आंसर 0? बेटा 0 क्या है? 0 है एक्सपोनेंट, 10 क्या है? बेस है। जब भी हम किसी भी बेस पर पावर लगा देते हैं 0, तो बेटा हमेशा उसका आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। भले यहाँ पर आप 10,000 कर लें, आप 10 मिलियन कर लें, आप 10 कुछ भी कर लें, आप 2000 कर लें, 2 मिलियन कर लें, 4 मिलियन कर लें, कोई सा भी नंबर कर लें, अगर आप उसकी पावर लगा देते हैं 0, तो बेटा हमें पता है हमेशा उसका आंसर क्या आना है? 1 के बराबर आना है। तो हमेशा जब ऐसा केस आपके पास आ जाए कि आपके पास कोई बेस, आपको वो कहता है कि log of 1, आप 1 का लॉग लें और बेस आपको भले कितना भी बड़ा नंबर दे दे, तो बेटा हमेशा उसका आंसर किसके बराबर आएगा? हमेशा उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। इसी तरीके से एक और कंडीशन है, log of any quantity to the same base। आप लॉग ले रहे हो सेम ही क्वांटिटी का और आपके पास बेस भी क्या है? सेम है। तो इट गिव्स यू द आंसर यूनिटी। फॉर एग्जांपल log of 20, आप एक क्वांटिटी है आपके पास 20 जिसका आप लॉगरिथम ले रहे हो log of 20, ठीक है? टू द बेस, वो कहता है कि बेस भी क्या हो? सेम हो। टू द बेस 20, इट गिव्स यू द आंसर यूनिटी। ये आपको जो आंसर देगा वो आंसर आपका 1 के बराबर आना है, ठीक है? बेटा हमें पता है ये है एक्सपोनेंट और पावर, ये है बेस। जब आप 20 बेस के ऊपर पावर लगाएंगे 1, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा? 20। तो जब आपके पास सेम क्वांटिटी हो लॉगरिथम के लिए और उसकी बेस भी क्या हो? सेम हो, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा वो आपको जो आंसर देने वाली है वो आंसर आपके पास होगा 1 के बराबर, ठीक है? ये तो कुछ हो गई बेसिक्स कॉन्सेप्ट, बेसिक बातें हो गई हमारी लॉगरिथम की।